सरकार अभी कह दी है कि आय दोगुनी हो गई किसानों की। उत्तर प्रदेश में अब किसानों का बहार है एकदम। किसानों की आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, आमदनी जो थी उससे भी कम हो गई। लागत मूल्य 4 गुना जरूर बढ़ गया। केवल पूंजीपतियों की सरकार है, अडानी और अंबानी को बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए वो नहीं चाहती कि जातिगत जनगणना हो जाएगा तो संख्या जिसकी जितनी है वो हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। जातिवार जनगणना से जातिवाद नहीं फैलता। फिर धर्म के आधार पर हम जनगणना क्यों करते हैं? फिर हम एससी और एसटी की जनगणना क्यों करते हैं? अगर धर्म के आधार पर जनगणना हो सकती है, एससी एसटी ओबीसी की एसटी की जनगणना हो सकती है, तो जातिवार क्यों नहीं हो सकती? अब आप स्वयं बता दें कि कहाँ रोजगार मिला और कहाँ कौन सा उद्योग लगा, ये आप स्वयं बतावें। हमारी जानकारी में जितने ज़िलों में मैं आता जाता हूँ, एक भी नया उद्योग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ज़मीन पर अस्तित्व में नहीं आया। पूरे ज़िले में एक भी नया उद्योग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मीनी खबर। मेरे साथ ज़मीनी नेता एक लालजी वर्मा जी हैं। अपनी बातों के लिए विधानसभा में जो वो तर्क रखते हैं, जो सवाल पूछते हैं, उससे सरकार भी कहीं ना कहीं घबराती है। कई सारे सवाल आप हम लोग विधानसभा में देखे हैं, मगर जाति जनगणना को लेकर तमाम मुद्दे हैं, आप लोग कहते रहे, लेकिन सरकार कर नहीं रही है। आखिर क्या कारण है? सरकार पक्षपातपूर्ण कार्य करती है और वो नहीं चाहती कि इस देश का जो कमज़ोर तबका है, पिछड़े हैं, दलित हैं या अन्य जो कमज़ोर तबके हैं, उनको उनका हक मिल सके, ये सरकार नहीं चाहती है। और ये केवल पूंजीपतियों की सरकार है, अडानी और अंबानी को बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए वो नहीं चाहती कि जातिगत जनगणना हो जाएगा तो संख्या जिसकी जितनी है वो हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। इसलिए वो जातिगत जनगणना से घबराने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि सपा के लोग और विपक्षी दल इस वजह से जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं क्योंकि वो जातिवाद फैलाना चाह रहे हैं। जातिवार जनगणना से जातिवाद नहीं फैलता। फिर धर्म के आधार पर हम जनगणना क्यों करते हैं? फिर हम एससी और एसटी की जनगणना क्यों करते हैं? अगर धर्म के आधार पर जनगणना हो सकती है, एससी एसटी ओबीसी की एसटी की जनगणना हो सकती है, तो जातिवार क्यों नहीं हो सकती? अभी नगर पालिका का चुनाव स्थगित जो हुआ, उसके पीछे यही है ना। सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा कि जाति का कोई आंकड़ा ही नहीं ओबीसी का, इसलिए ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं होगा। ओबीसी जो 60% से ज़्यादा इस प्रदेश में है, उसको हक न देना पड़े, इसलिए वो जातिगत जनगणना कराने से घबरा रहे हैं। अच्छा, लेकिन सरकार ये कह रही है कि इन्वेस्टर समिट इतना आ रहा है, इतना रोजगार मिल रहा है, रोजगार की कहीं कमी नहीं है। अब आप स्वयं बता दें कि कहाँ रोजगार मिला और कहाँ कौन सा उद्योग लगा, ये आप स्वयं बतावें। हमारी जानकारी में जितने ज़िलों में मैं आता जाता हूँ, एक भी नया उद्योग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ज़मीन पर अस्तित्व में नहीं आया। अच्छा, आप लगातार अपने क्षेत्र में भी रहते हैं। आपके क्षेत्र की अगर बात करें तो सरकार कह रही है हर क्षेत्र को ओडीओपी से जोड़ा जाएगा, जहां का जो काम है वहां के काम को विकास किया जाएगा। आप मेरे पूरे ज़िले में, मेरे क्षेत्र की तो बात ही छोड़ दीजिए, मेरे पूरे ज़िले में एक भी नया उद्योग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं आया है। जो पहले से हमारे उद्योग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से, जैसे हमारे यहाँ पावर लूम था, बुनकरों का एक बड़ी तादाद है, जिससे अम्बेडकर नगर ज़िले में बड़ा उत्पादन था। बिजली की महंगाई 4 गुना से ज़्यादा बढ़ाकर और साथ साथ अधिकारियों को मनमानी करने का छूट देकर उनके यहाँ बार बार छापा और जीएसटी के द्वारा इतना प्रताड़ित कर दिया जा रहा है कि जो हमारे ज़िले के मुख्य उद्योग था वो भी आज समाप्त होने की कगार पे। अच्छा, आखिरी सवाल, सरकार अभी कह दी है कि आय दोगुनी हो गई किसानों की। उत्तर प्रदेश में अब किसानों का बहार है एकदम। किसानों की आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, आमदनी जो थी उससे भी कम हो गई। लागत मूल्य 4 गुना जरूर बढ़ गया। लागत मूल्य 4 गुना बढ़ गया। लालजी वर्मा हमारे साथ थे, ज़मीनी नेता हैं। इनका कहना है कि तमाम मुद्दों पर विधानसभा में सवाल किया जाएगा, मगर सरकार कितना जवाब दे देगी और विधानसभा सत्र कितना देर तक चलेगा, कितना समय तक चलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।